जय श्री राम। आज हम बात करेंगे महाशक्ति की पूजा उपासना या नाम जप करने से हमें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। चाहे आप महाशक्ति भगवती के किसी भी रूप की पूजा करते हैं, क्योंकि जब जैसे परमपिता परमेश्वर एक हैं और उनके रूप और नाम अनेक हैं, इसी तरह से महाशक्ति एक ही है, उसी के भिन्न भिन्न रूप और नाम हैं। तो आप चाहे किसी भी नाम से उनका जप करें, उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें, आपको फल वही मिलेगा जो परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति है। या फिर आपकी कोई भी समस्या है, आपके शरीर से संबंधित है, आपके घर बार से संबंधित है, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान जब साइंस सब जगह फेल हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान नज़र आते हैं। अगर यही भगवान हमें पहले नज़र आ जाएं तो हमें वो नौबत ही नहीं आए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले हर जगह घूमते हैं और जब कहीं भी हमें आराम नहीं लगता तो फिर हम भगवान को याद करते हैं, हे भगवान अब तू ही जाने। फिर देखो टाइम लगता है ना, जैसे दवाई भी तो एक दिन में असर नहीं करती, इसी तरह से फिर भगवान का नाम भी है। जितनी श्रद्धा, जितने भाव से, जितने दिल से आप उसके नाम को जपेंगे उतना ही जल्दी फल मिलेगा। जैसे अगर आप दवाई भी खाते हो पूरे परहेज के साथ, पूरे टाइम के साथ सब कुछ करते हो तो आपको जल्दी आराम मिलता है। इसी तरह भगवान का नाम भी है। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि भगवान का नाम किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में लिया जाए उसका फल हमें अवश्य मिलता। चलते फिरते, खाते उठते बैठते हर समय भगवान का नाम जपो, परंतु फिर श्रद्धा और भाव के साथ अगर उसका नाम जपते हैं फिर तो बात ही अलग हो। आप इतना तो जानते ही हैं, शास्त्रों में महाशक्ति या शक्ति शब्द के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण आदि में भी शक्ति शब्द का प्रयोग देवी, पराशक्ति, ईश्वरी, मूल प्रकृति आदि नामों से निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म के लिए भी किया गया है। भगवान तत्व को समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में कई तरह से समझाने का प्रयत्न किया गया है। इसीलिए महाशक्ति या शक्ति नाम से ब्रह्म की उपासना करने से भी परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। एक ही परमात्म तत्व की निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, देव देवी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, राम, कृष्ण आदि अनेक नाम रूप से भक्त लोग उपासना करते हैं। रहस्य को जानकर शास्त्र और आचार्यों के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार उपासना करने वाले सभी भक्तों को उसकी प्राप्ति हो सकती है। उस दया सागर प्रेम में सगुण निर्गुण रूप परमेश्वर को सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, संपूर्ण गुणाधार, निर्विकार, नित्य, परब्रह्म परमात्मा समझकर श्रद्धा पूर्वक निष्काम प्रेम से उपासना करना ही उसके रहस्य को जानकर उपासना करना है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक परमेश्वरी महाशक्ति भगवती देवी की उपासना करनी चाहिए। वह निर्गुण स्वरूपा देवी जीवों पर दया करके स्वयं ही सगुण भाव को प्राप्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से उत्पत्ति, पालन और संहार कार्य करती है। स्वयं भगवान कृष्ण जी कहते हैं, तुम विश्व जननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो। तुम ही सृष्टि की उत्पत्ति के समय आदि शक्ति के रूप में विराजमान रहती हो और स्वेच्छा से तीनों गुणों वाली बन जाती हो। यद्यपि वस्तुतः तुम निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो। तुम परब्रह्म स्वरूप सत्य, नित्य एवं सनातनी हो। परम तेज स्वरूप और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर धारण करती हो।
तुम सर्व स्वरूपा, तुम सर्व स्वरूपा हो, तुम सर्व बीज स्वरूप, सर्व पूज्या एवं आश्रय रहित हो, तुम सर्वज्ञ, सर्व प्रकार से मंगल करने वाली एवं सर्व मंगलों की भी मंगल हो। उस ब्रह्म रूप चेतन शक्ति के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। सगुण के भी दो भेद हैं, एक निराकार और दूसरा साकार। इसी से सारे संसार की उत्पत्ति होती है। उपनिषदों में इसी को पराशक्ति के नाम से कहा गया है। उस पराशक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। उसी से सब मरुद्गण, गंधर्व, अप्सराएं और बाजा बजाने वाले किन्नर उत्पन्न हुए। समस्त भोग्य पदार्थ और अंडज, श्वेतज, जरायुज, जो कुछ भी स्थावर और जंगम, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जितनी भी निर्जीव और सजीव वस्तुएं हैं, मनुष्य आदि प्राणी मात्र, मतलब सभी उसी पराशक्ति से उत्पन्न हुए हैं। ऐसी है वह पराशक्ति। ऋग्वेद में भगवती कहती है, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वेश्वर देवों के रूप में विचरती हूँ, वैसे ही मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों के रूप को धारण करती हूँ। ब्रह्मसूत्र में भी कहा है कि वह पराशक्ति सर्व सामर्थ्य से युक्त है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। यहाँ भी ब्रह्म का वाचक स्त्रीलिंग शब्द आया है। ब्रह्म की व्याख्या शास्त्रों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग आदि सभी लिंगों में की गई है। इसलिए महाशक्ति के नाम से भी ब्रह्म की उपासना की जा सकती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने माँ भगवती शक्ति के रूप में ब्रह्म की उपासना की थी। वे परमेश्वर को माँ, तारा, काली आदि नामों से पुकारते थे। और भी बहुत से महात्मा पुरुषों ने स्त्रीवाचक नामों से परमात्मा की उपासना की है। ब्रह्म की महाशक्ति के रूप में श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव से उपासना करने से पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब मैंने आपको बताया है कि आप अगर देवी भगवती की पूजा उपासना करते हैं, उनके नाम को जपते हैं, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इसके अलावा भी आम गृहस्थ जीवन में इसके इतने अनेकों फायदे हैं। जो फायदे परमपिता परमेश्वर की उपासना करने से मिलेंगे, उतने ही फायदे माँ भगवती देवी की, अगर महाशक्ति की तुम पूजा करते हो, उपासना करते हो, तो उसके भी उतने ही फायदे हैं। आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, आपकी हर बिगड़े काम बन सकते हैं। आपकी एक पुकार पे माँ भगवती देवी दौड़ी चली आती हैं। बात वही आ जाती है कि आप कितनी श्रद्धा भाव से उसको भजते हैं, जपते हैं। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं पहले बताना भूल गई स्टार्टिंग में। मेरे पास माँ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कई बार कमेंट आ चुके हैं। उनके एक देवी जी हैं, तो वो बार बार बोलती हैं कि आप माता रानी पे वीडियो बनाओ, प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो मैं माता रानी पे ज़रूर बनाऊंगी। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि पहले आज स्टार्टिंग से मैं ये बताऊं कि वास्तव में अगर हम माँ भगवती, महाशक्ति देवी को अगर भजते हैं तो हम परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आती है तो मैं आगे इसके और बताऊंगी। अभी आज मैंने स्टार्टिंग की है, फिर उनकी और कैसे उत्पत्ति हुई वो सब बातें बताएंगे और उनकी महिमा बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको बताया है, समझाया है कि किस प्रकार से हमें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है, या फिर किस तरह से हम अपने दुख, सारे दुखों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ब्रह्म की ही उपासना करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी और जय श्री राम।